दोस्तों, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारी जैसी ही कोई सभ्यता इस ब्रह्मांड में रहती है? इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर आए होंगे, जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट भी इन सवालों के जवाब खोजने में लगे हैं। दोस्तों, एक बार सोचकर देखिए, इतने बड़े यूनिवर्स में अर्थ पर सिर्फ हम लोग रहते हैं, यानी ब्रह्मांड में मानव सभ्यता तो मौजूद है। यदि इंसान है तो हमारी तरह कोई और भी सभ्यता जरूर होगी, जिन्हें हम एलियंस भी कहते हैं। दोस्तों, धरती पर कुछ ऐसी जगह है जहां लोगों ने यूएफओ नहीं बल्कि एलियंस को भी देखने का दावा किया है। इन सभी बातों से एक बात तो पक्की है, यदि एलियंस इस यूनिवर्स में रहते हैं तो वह हम इंसानों से कई गुना आगे है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। इंसान केवल धरती से चांद तक ही पहुँच पाया है और एलियंस हमारी धरती पे आते हैं और वापस भी चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में भी कई गुना आगे है। दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां लोगों ने यूएफओ ही नहीं बल्कि एलियंस को भी देखने का दावा किया है। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक एंड फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर चलते हैं अपने नए एडवेंचर पर। सबसे पहली घटना सन 1947 रोजवेल न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक यूएफओ जैसी वस्तु दुर्घटनाग्रस्त पाई गई। अमेरिकी सेना ने पहले इसे एक उड़न तस्ती बताया, लेकिन बाद में इसे वेदर बलून कहा गया। लेकिन वहां के लोगों का कहना था कि वो एक यूएफओ था और वहां से कई एलियंस के शव भी बरामद किए गए। इस घटना से लग रहा था कि अमेरिकी सेना वहां के लोगों और पूरी दुनिया से कुछ छिपा रही है। अमेरिका में हुई यह घटना इकलौती घटना नहीं थी। इंग्लैंड का रेडलेशम फॉरेस्ट यूके में ही स्थित है। वहां दिसंबर सन 1985 में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने जंगल में एक त्रिकोण धातु से बनी यूएफओ जैसी चीज आसमान में देखने का दावा किया। वहां के कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्होंने उस यूएफओ जैसी चीज को छुआ भी था, लेकिन फिर से हर बार की तरह अमेरिकी सरकार ने इस घटना को नजरअंदाज किया और सबसे छिपा लिया। लेकिन वहां के लोग उस उड़न तस्ती को यूएफओ ही मानते हैं। जब यूएफओ और एलियंस की बात आती है तब एरिया 51 का नाम जरूर आता है। एरिया 51 अमेरिका में ही स्थित है। अमेरिका एरिया 51 को एक सैन्य अड्डा मानता है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कुछ और ही नजरिए से देखती है। लोगों का कहना है कि अमेरिका एरिया 51 में एलियंस और यूएफओज पर रिसर्च करता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियंस के सबूतों को छिपाता आ रहा है। अमेरिका ये चाहता ही नहीं है कि दुनिया को एलियंस के बारे में पता चले। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार हमें सच्चाई बताना नहीं चाहती, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सरकार पर यूएफओ और एलियंस से जुड़ी जानकारी को छिपाने के आरोप लगे हैं। हालांकि 2020 और 2021 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कई यूएफओ का वीडियो जारी किया। इन वीडियोस में उड़ती अज्ञात वस्तुओं को अमेरिकी सेना द्वारा देखा गया था। हालांकि एक बार फिर से अमेरिकी सरकार ने इन सभी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया और उनके बारे में कोई और पुख्ता जानकारी नहीं दी। इसके बावजूद कई लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार के पास एलियंस से जुड़े कई और भी गहरे रहस्य मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार मानवता के लिए ही जानकारी छिपा रही है ताकि दुनिया में डर व अशांति न फैले। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार एलियंस से जुड़ी जानकारियों को छिपा रही है ताकि अमेरिकी सेना एलियंस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हथियार बना सके। हमारी अगली घटना ने तो सबको मजबूर ही कर दिया यह मानने पर कि इस दुनिया में एलियंस मौजूद है। जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी उन लोगों ने तो यूएफओ ही नहीं बल्कि एलियंस को भी एकदम करीब से देखा था। अब तक की हुई सभी घटनाओं में से यह घटना सबसे अलग है, क्योंकि यह घटना रात में नहीं बल्कि दिन में हुई थी। उस दिन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, चलिए डिटेल में जानते हैं। रूस के वोरोनेज शहर में 27 सितंबर सन 1983 को यह घटना घटी थी। उस वक्त वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने आसमान में मंडराते एक उड़न तस्ती को देखा। वहाँ के लोगों ने बताया कि वो उड़न तस्ती जमीन पे उतर गई। वह यूएफओ एक गोलाकार प्लेट के समान लग रहा था। वो रेड व ऑरेंज कलर में चमक रहा था। तभी यूएफओ से कुछ अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकले। वो न तो पूरे इंसान थे और न ही पूरे जानवर। आगे उन्होंने बताया कि एलियंस जैसे दिखने वाले लोग 9 से 10 फीट लंबे थे। उनके पास 3 आंखें भी थी। भले ही वह इंसान नहीं थे, लेकिन 2 पैरों पे चल रहे थे।
उनके शरीर का आकार असामान्य था। उन्होंने लोहे जैसे दिखने वाले कपड़े पहन रखे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। उनके साथ एक रोबोट भी था। इस घटना ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को हिलाकर रख दिया। रूस की समाचार एजेंसी टास ने इस घटना को लोगों तक पहुंचाया। अक्सर ऐसी घटनाओं को वहां की सरकार छिपा लेती है, लेकिन टास एजेंसी ने वहां के कुछ बच्चों और बड़ों की बातों को समाचार पत्रों के जरिए पूरे देश में फैला दिया। जब रूस के वैज्ञानिकों और वहां की स्पेस एजेंसियों ने इस घटना के बारे में सुना तो उनके लिए भी यह घटना एक पहेली बन गई।